ड्रैगन स्नेल्स, ड्रैगन स्नेल्स, ड्रैगन स्नेल्स। क्या होता है जब आप ड्रैगन और स्नेल्स को कंबाइन करो तो होता है धमाका। जी हाँ, ये है ड्रैगन स्नेल्स जो कि बनेगा आपका दोस्त, और ये है डॉक्टर वंडरटेनमेंट का एक नया आविष्कार। ये चुटकियों में आपके घर को जलाकर कर देगा राख। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। लेकिन सीरियसली ध्यान रखना, अगर आपके बच्चे भी पोकेमोन से करते हैं लगाव लेकिन उनका पुतला जिंदा नहीं है तो आप उन्हें दीजिए ड्रैगन स्नेल्स जो कि आपके बच्चों को रखेंगे खुश। भले ही वो चलते बेहद धीरे हैं लेकिन आग बढ़िया से लगाते हैं। आजमा कर देखो, मुंह अपना जला दो। बोन फायर करने के लिए ये बेस्ट होता है। इस क्रिसमस को बनाओ एक यादगार दिन और लाओ अपने घर में ड्रैगन स्नेल्स। हमारे पास है ग्रीन, ब्लू और LGBTQ। यहाँ पर आपको मिलेंगे ढेर सारे अलग अलग वेराइटीज के स्नेल्स। इस पूरे झुंड को अपने घर में रखो और मजा करो, लेकिन हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर घर पे जरूर रखना। स्टार्ट योर कलेक्शंस टुडे। ड्रैगन स्नेल्स के कारण यदि कोई इंजरी, डेथ या प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उसके लिए डॉक्टर वंडरटेनमेंट लीगली, मॉरली या फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और तो और डॉक्टर वंडरटेनमेंट के कोई और प्रोडक्ट्स भी नहीं। मिस्टर एडवर्ड SCP फाउंडेशन में हो रहे हैं बोर। उसने ज्वाइन किया था 6 महीने पहले। तब वो बड़ा खुश था क्योंकि वो फाउंडेशन से जुड़कर काम कर पाएगा और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को हैंडल कर पाएगा। लेकिन हर दिन उसे मिलता है रियलिटी चेक जो उसे बताता है कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग है। दरअसल एडवर्ड को मिला SCP-111 ड्रैगन स्नेल्स जो कि बिल्कुल जू जैसे एक कांच के कंटेनर में बंद है। पहले उसे बड़ा मजा आया कि ड्रैगन और स्नेल्स एक साथ, मजा आएगा। लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि ये एक पिद्दी सा SCP है। क्योंकि ये स्नेल्स है तो ये अपना ज्यादातर टाइम स्नेल्स जैसे ही बिताते हैं। बस कभी कभार रेयर ओकेशंस में ये लड़ाई करते हैं, लेकिन ये आग बरसने वाली लड़ाई भी कुछ खास रोमांचक नहीं होती क्योंकि ये स्नेल्स बहुत ही छोटे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फुलझड़ी जलाई हो। ज्यादातर टाइम ये स्नेल्स या तो सोते रहते हैं या फिर पत्ता गोभी खाते रहते हैं, और यही तो काम है एडवर्ड का, इनको अच्छे से पत्ता गोभी खिलाना। इसीलिए फाउंडेशन के कई सारे रिसर्चर्स उसे पत्ता गोभी वाला भी बुलाते हैं। आते जाते वो बाकी के सेल्स को भी देखता है जहाँ पर भरे पड़े रहते हैं बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर्स। कभी कभार तो फाउंडेशन की बिजली चली जाती है जब अचानक सेल से बाहर आता है एक हाफ घोस्ट हाफ रोबोट। हमेशा ही रिसर्चर्स और एजेंट्स भागते हुए दिखाई देते हैं, वो भी हाथ में एलियन गन लिए। उनके पीछे होता है कोई एलियन या ब्लॉब जो फेंकता है लेजर बीम, और ये रही उसकी जिंदगी। हर 1 या 2 महीने में ड्रैगन स्नेल्स करते हैं संभोग, जिसके चलते उसे मिलता है अंडा। इन एग्स को वो लोग रखते हैं एक फ्रिज में। इन 6 महीनों में ढेर सारे एग्स इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन उनमें से आज तक कोई बाहर नहीं आया। ज्यादातर टाइम जब वो अंडा लेने जाता है तो अंडे की मम्मी उस पर आग फायर करती है, जिसके चलते उसकी जल जाती है उंगलियां। इसी के चलते उसने अमेज़न से एक ग्लव्स को चुन लिया। इसी सेम अंडे को फ्रिज में रखते टाइम एडवर्ड ने बस ईटर को सेल तोड़कर भागते देखा। वही उसके राइट साइड का सेल भी खुला है जहाँ पर कुछ अलग ही मिस्टीरियस दृश्य चल रहा है। एडवर्ड के सामने वाले सेल में कोई बंदा बैठकर रो रहा है। वो जानता है कि ये SCP-096 है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से खिसक लेता है। कुछ प्लेटो आपस में लड़ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं SCP एजेंट्स। लेकिन एडवर्ड की किस्मत देखो, उसे ये सब कुछ नहीं मिल रहा। उसी सेम डे पे अंडा रखकर जब वो बाहर आया तो उसने गलती से कोई और स्विच दबा दिया। वही उसके पीछे SCP-001 दी प्रोटोटाइप आतंक मचा रहा है। उसी शाम को एक दूसरे रिसर्चर ने एडवर्ड को बताया कि एक स्नेल फाउंडेशन में आजाद घूम रहा है। ये सुनते ही एडवर्ड की फट गई और वो करता है काउंटिंग। शीशे के अंदर टोटल 12 ड्रैगन स्नेल्स होने चाहिए और काउंटिंग में उसे पता चला कि 12 के 12 ही तो है। मैंने उस ड्रैगन स्नेल को पैर से कुचल दिया जब वो मेरे पर आग फेंक रहा था, और उसके लिए मुझे अभी अपना जूता धोना पड़ेगा। पर एडवर्ड को समझ नहीं आया कि ये एक्स्ट्रा स्नेल आया कहाँ से। तभी वो हॉलवे में देखता है कि वॉल्स में स्लाइम लगा है जो कि सिर्फ स्नेल के गुजरने पर ही होता है। इसका मतलब पक्का स्नेल्स घूम रहे हैं।
लेकिन ये तो शायद बहुत सारे हैं। एडवर्ड दौड़ता है फ्रीजर की तरफ और दौड़ते दौड़ते उसे किसी ने बुलाया। इनसे मिलो, ये है साइड की डायरेक्टर यानी कि एडवर्ड की बॉस। कॉरिडोर में भागना अलाउड नहीं है तब तक जब तक हम इमरजेंसी में नहीं आ जाते। क्या हम इमरजेंसी में हैं? डर के मारे एडवर्ड बोलता है कि सब कुछ ठीक है, वो तो बस ऐसे ही मस्ती में गुजर रहा है। डायरेक्टर उससे पूछती है कि वो फ्रीजर रूम की तरफ क्यों जा रहा है, क्या उसे कोई अंडा रखना है, जिस पर वो मुंडी ना की तरफ हिलाता है। फिर तो फ्रीजर रूम की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप अपने पोस्ट पर वापस जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। डांट खाने के बाद अब एडवर्ड के पास और कोई चारा नहीं। वो चुपचाप अपने पोस्ट पे जाने लगा क्योंकि वो फ्रीजर रूम पे तो नहीं जा सकता। जॉब खो जाने के डर से एडवर्ड बैठकर सोचने लगा कि वो करे तो करे क्या। फिर उसने ठान लिया कि वो एक एक करके सारे स्नेल्स को आईने के सेल के अंदर डाल देगा। स्लाइम का पीछा करते उसे पता चला कि एक स्नेल तो बेड के अंदर चला गया। उसे ढूंढ कर लाने के लिए एडवर्ड भी बेड के अंदर चला जाता है। यूं तो ये काफी छोटा सा जगह था, लेकिन फिर भी एडजस्ट करके एडवर्ड अंदर की तरफ जाने लगा। एक पॉइंट पर वो देखता है कि एक रिसर्चर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पोर्टल टू हेल को। हर कुछ समय बाद पोर्टल से निकलता है शैतान का हाथ जो ढूंढता है अपने आसपास किसी इंसान को, और कोई ना मिलने पर वो वापस अंदर चला जाता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर वो कुछ देख सकता है। दरअसल ये तो एक स्नेल है जो कि सीधे पोर्टल टू हेल के अंदर ही जा रहा है। एडवर्ड उसे रोकता, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ड्रैगन स्नेल अंदर चला गया। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लेना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। मैं पर्सनली वोनिक्स पेट यूज करता हूं क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स सिलेक्शन मैसिव है। चाहे आपको फुटबॉल पसंद हो, बास्केटबॉल, टेनिस या ई स्पोर्ट्स, सब कुछ मिलता है यहाँ। लेकिन आज हम फोकस करेंगे क्रिकेट पे क्योंकि क्रिकेट तो हमारी जान है। अभी एक जबरदस्त मैच आने वाला है, टीम ए वर्सेस टीम बी इन तमिलनाडु प्रीमियर लीग, एंड आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आइए दिखाता हूं कैसे। क्रिकेट सेक्शन खोलते ही मैच चूज करो, टीम ए वर्सेस टीम बी, मार्केट सेलेक्ट करो, 800 रुपीज का स्टेक डाला एंड बस इतना सिंपल था ये। मेरे प्रोमो कोड को यूज करना मत भूलना क्योंकि उससे आपको मिलेगा 65,000 रुपीज तक का वेलकम बोनस। लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो क्लिक करो, रजिस्टर करो और बोनस लो। छींक मारते मारते वो और अंदर जाता है, लेकिन तभी सीलिंग टूट जाती है जिसके चलते वो नीचे गिरता है। उसका लक अच्छा था कि वो फ्रीजर रूम में गिरा। यहाँ पर उसे पता चला कि दरअसल अंडे फूट गए हैं और उसी के चलते सारे स्नेल्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि उसी ने गलत स्विच के कारण दरवाजा बंद नहीं किया। वेल, शुक्र की बात यह है कि सारे अंडे नहीं फूटे, मेजॉरिटी अंडे बच गए और इसी के चलते वो खुशी से हंसता है। पर एडवर्ड के हंसते ही कुछ तो हुआ, सारे अंडे हिलने लगे और एक के बाद एक फूटने लगे। अब तो पक्का एडवर्ड के एल लगेंगे। सारे के सारे अंडे फूट गए और ड्रैगन स्नेल्स बाहर आ गए। ये स्नेल्स बाहर आते ही सबसे पहले देखते हैं एडवर्ड को, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन स्नेल्स जिसको सबसे पहली बार देखते हैं उसी को वो अपनी मम्मी समझते हैं। तो अचानक से यहाँ पर एडवर्ड बन जाता है बहुत सारे ड्रैगन स्नेल्स का पेरेंट। एडवर्ड सोचने लगा कि वो करे तो करे क्या कि तभी पीछे से आवाज आई। ये तो वही साइड डायरेक्टर है जो दोबारा उसके सामने प्रकट हो गई। एडवर्ड समझ गया कि वो अब बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। डायरेक्टर एडवर्ड पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर होता है कुछ अजीब। जितने जोर से वो चिल्ला रही होती है उतने ही स्पीड से सारे के सारे ड्रैगन स्नेल्स उसी के पास जा रहे होते हैं। और जब वो बोलती है यू आर फायर्ड, तभी अचानक से सारे के सारे ड्रैगन स्नेल्स ने मिलकर डायरेक्टर पर आग फायर किया। फ्रीजर रूम में एक बहुत बड़ा फायर बॉल प्रकट हो गया जो कि जला रहा था डायरेक्टर को। एडवर्ड अपने ही बालों पे लगे आग को बुझाने में इतना व्यस्त था कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाया कि उसका बॉस जल चुका है, कि डायरेक्टर तो पाउडर बन चुकी है। एडवर्ड बाहर जाकर चेक करता है कि कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं। वही ड्रैगन स्नेल्स उसी के पीछे आ रहे होते हैं। एडवर्ड उन्हें
समझाने की कोशिश करता है कि फ्रीजर रूम में वापस जाओ, लेकिन ड्रैगन स्नेल्स को उसकी भाषा थोड़ी ना मालूम है, तो वो उसी को फॉलो करते हैं। एडवर्ड समझ गया कि अब उसके लिए बहुत सारा काम बढ़ चुका है और उसके बाद भी वो फायर हो सकता है। लेकिन तभी उसके सामने का गेट खुलता है। उस गेट से भाग निकलते हैं कई सारे रिसर्चर्स और उन्हीं की तरफ आता है एक बहुत बड़ा फायर अटैक। एडवर्ड समझ गया कि ये हो ना हो वही ड्रैगन स्नेल है जो पोर्टल ऑफ हेल में घुसा था। तभी वहाँ से बाहर आता है ड्रैगन स्नेल जो कि साइज में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि वो गेट में ही फंस गया और वो निकलने की कोशिश करता है। ये जायंट स्नेल बिल्कुल किसी राक्षस की तरह चिल्लाता है। एडवर्ड की फट रही थी क्योंकि अब उसे जेल भी होगी। जायंट स्नेल उन्हीं की तरफ बढ़ता है। वही एडवर्ड और बाकी के रिसर्चर्स दौड़कर अपनी जान बचाते हैं। जायंट स्नेल से भागने की एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। एडवर्ड दौड़कर अपने ही सेल में आ जाता है और वहाँ पर वो सोचने लगा कि वो करे तो करे क्या। वो समझ गया कि उसे चाहिए एक बड़ा सा फायर बॉल जो उस जायंट स्नेल को मार पाए। लेकिन उसके बॉस को मारने के बाद ये सारे स्नेल्स बहुत थक गए, इसीलिए वो खोलता है कबर्ड। उसी के साथ बाकी के स्नेल्स भी कबर्ड की ओर देखते हैं। कबर्ड को खोलते ही एडवर्ड हो जाता है बहुत खुश क्योंकि उसके अंदर है बहुत सारे पत्ता गोभी। ये देखकर ड्रैगन स्नेल्स के भी मुंह में पानी आ गया। तुरंत उसने पत्ता गोभियों को काटा और अपने बच्चों को खिलाया। हाँ, ये उसके बच्चे ही तो है। भर पेट स्नेल्स को पत्ता गोभी खिलाने के बाद अब एडवर्ड नोटिस करता है कि वही जायंट स्नेल उसी के सेल के अंदर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ एडवर्ड की किस्मत किसी ने कुत्ते के नुन्नू से लिखी है। जायंट स्नेल पहले रूम को अच्छे से देखता है और फिर एडवर्ड को देखते ही वो उस पर चिल्लाने लगा, जिसके चलते उसके मुंह से निकलता है स्टिकी स्लाइम जो सीधे गिरता है एडवर्ड के ऊपर। एडवर्ड खुद के बॉडी में जोश लाता है और वो बोलता है, ड्रैगन स्नेल्स अटैक। 4-5 स्नेल्स उसकी बात सुनकर आग फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता और बाकी सारे के सारे स्नेल्स तो खाने में बिजी है। जायंट स्नेल एडवर्ड के सामने अपना मुंह बड़ा करके खोलता है। एडवर्ड को लगा कि यही उसका लास्ट मोमेंट है और अब वो जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो इसीलिए क्योंकि जायंट स्नेल उसे जलाना नहीं चाहता, बल्कि वो उसके हाथ में रखा पत्ता गोभी खाना चाहता है। एडवर्ड ने उसके मुंह के अंदर पत्ता गोभी फेंक दिया, जिसे वो खुशी से चबाकर खाता है। इसके बाद वो दोबारा मुंह खोलता है, दोबारा उसे पत्ता गोभी दिया गया, फिर एक और ऐसा करते करते उसके मुंह में कई सारे पत्ता गोभी डाले गए। एडवर्ड समझ गया कि जायंट स्नेल खतरनाक नहीं है, वो बस भूखा था और अब पत्ता गोभी खाने के बाद उसका मूड ठीक है। इनफैक्ट अब तो वो फ्रेंडली भी हो गया। एडवर्ड को SCP-111 से बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने तो अपने ही बॉस को जला दिया। वैसे क्या आपको पता है SCP फाउंडेशन ने कभी भी SCP-111 को बाहर जाकर कंटेन नहीं किया, बल्कि ये SCP साइट के अंदर खुद आया। दरअसल डॉक्टर वंडरटेनमेंट ने खुद SCP फाउंडेशन को ड्रैगन स्नेल्स के 12 अंडे भेजे, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो यही है आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई है।